नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कित्ते की पोह माया, एक ऐसी सच्चाई जो जीवन बदल सकती है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं आज की खास कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच एक घना जंगल था। उस जंगल के ऊपर आकाश में एक कित्त रहा करता था। नाम था गर्भखात। गर्भखात कोई साधारण कित्त नहीं था। वह अपने वंश का सबसे बुद्धिमान, सबसे बलशाली और सबसे अनुभवी कित्त था। उसके पंख इतने विशाल थे कि जब वह उड़ता तो नीचे की जमीन पर साया जाता था। वह अकेला रहता था, लेकिन अकेला होकर भी इतना सक्षम था कि सारे आकाश के पक्षी उससे डरते थे और उसका आदर करते थे। हर सुबह जब वह उड़ान भरता, दूर दराज के इलाकों में भोजन खोजता और किसी ऊंचे शिखर पर बैठकर दुनिया का अवलोकन करता। उसकी नजर बहुत तेज थी। वह मीलों दूर की हटी हलचल देख सकता था। गर्भखात को खुद पर बहुत गर्व था। उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, जैसे शिकार करना, दुश्मनों से लड़ना और कई बार जंगल को आपदाओं से बचाना। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था संग्रह करना। उसने वर्षों से हड्डियां, सोने के गहने, मृत जानवरों की खालें, यहाँ तक कि इंसानों की छोड़ी हुई वस्तुएं भी इकट्ठा कर रखी थी। वह किसी सुनसान गुफा में नहीं, बल्कि एक विशाल और ऊंचे चट्टान पर बना था। उसका महल नुमा घोंसला, जिसे वह मृत्यु सिंहासन कहता था। समय बीतता गया, गर्भखात बूढ़ा होता गया, पर उसका लालच और मोह करने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन उसने एक सुंदर जवान की तनी को देखा। मोहिका में आकर्षण तो था ही, पर साथ ही उसमें बुद्धिमानी भी थी। गर्भखात को लगा कि यह उसके अकेले जीवन का अंत हो सकता है। उसने मोहिका को विवाह का प्रस्ताव किया। मोहिका पहले तो हंसी, इतना बूढ़ा के दौर में, पर जब उसने गर्भखात की गुफा देखी, वहां का वैभव देखा, हजारों हड्डियां, इंसानी आभूषण, सिक्के, शेर की खालें, जंगली जानवरों के नाखून, दुर्लभ अंडों के खोल, तो उसकी आंखें चमक उठी। मोहिका ने गर्भखात का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब गर्भखात अकेला नहीं था। मोहिका के साथ वह अपने वैभव का और अधिक आनंद लेने लगा। पर मोहिका के आने के बाद उसका संग्रह करने का जुनून और भी बढ़ गया। मोहिका हर बार उसे कहती, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम एक सोने की तलवार क्यों नहीं लाए? वो नीचे नदी किनारे गांव में एक राजमहल है, वहां जरूर कुछ मिलेगा। गर्भखात अब केवल जंगल के शिकार में नहीं जाता, वह गांवों में भी उठता। वहां से बच्चों के खिलौने, लोगों की टोपी, कभी कभी कोई कीमती वस्तु उठा लाना। एक दिन मोहिका ने कहा, सुना है राजा की रानी ने एक अमूल्य हार पहना है, और पंख और पन्नों से चढ़ा हुआ। अगर हम वो ले आए तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे इस जंगल की आंखों में। गर्भखात अब बूढ़ा हो चला था, पर उसका लोक जवान होता जा रहा था। वह उसी रात उड़ चला राजमहल की ओर। घंटों की उड़ान के बाद 7वीं रात में वह पहुंचा महल के ऊपर। वहां रानी की खिड़की पर वह हार रखा था, चांदी की डिबिया। गर्भखात ने धीरे से डिबिया उठाई, और जैसे ही वह मुड़ा, रक्षक सैनिकों ने देख लिया। तीर चल पड़े। एक तीर उसके पंख को छूता हुआ निकल गया। वह डगमगाया, पर गिरा नहीं। डिबिया को पकड़े हुए वह किसी तरह वापस उड़ता चला गया। जब वह अपने सिंहासन पर पहुंचा, उसके पंखों से खून टपक रहा था, लेकिन मोहिका की आंखें बस डिबिया पर टिकी थी। वाह, यही चाहिए था, उसने चिल्लाकर कहा। गर्भखात मुस्कुराया। उसे लगा अब जीवन सफल हुआ। अब गर्भखात और मोहिका के जीवन में एक ही उद्देश्य था, संग्रह। वे इतने व्यस्त हो गए इस दौलत को समेटने में कि धीरे धीरे वे जंगल से कटने लगे। बाकी पक्षी उन्हें पराये लगने लगे। किसी के दुहक दर्द से अब उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। एक बार एक युवा गिद्ध उड़ते उड़ते उनके पास आया। वह भूखा था, घायल था। उसने कहा, गर्भखात बाबा, मुझे थोड़ा खाना मिल जाए तो जीवन बच जाए। गर्भखात ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे पास भोजन नहीं, सिर्फ खजाना है। मोहिका बोली, भूख तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। वह युवा गिद्ध हंसते हुए बोला, आपके पास सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं। और वह लड़खड़ाते हुए उड़ गया। गर्भखात उस दिन पहली बार कुछ चुहा, पर उसने उसे भी अपने संग्रह के नीचे दबा लिया। धीरे धीरे गर्भखात की आंखें कमजोर पड़ने लगी, पंख सुस्त हो गए। वह उड़ने में थकने लगा। अब वह संग्रह करने नहीं जा पाता। उसने मोहिका से कहा, अब तुम जाया करो। मोहिका गई, पर हर बार देर से लौटती। एक दिन गर्भखात ने देखा, उसके पास एक नया पंख है, एक नया आभूषण जो उसके पास नहीं था। ये कहां से आया? उसने पूछा। मोहिका बोली, तुम पूछते क्यों हो?
तुम तो अब बस यहीं बैठे रहते हो। संग्रह करना अब मेरा काम है। गर्भघात को पहली बार डर लगा कहीं मोहिका उसे छोड़ तो नहीं देगी। वह फिर से उड़ने की कोशिश करता, पर अब पंख साथ नहीं देते। फिर एक दिन वह पूरी रात अकेला रहा। मोहिका नहीं लौटी। अगली सुबह एक चील आई, गर्भघात, तुम्हारी मोहिका अब तुम्हारे शत्रुबाज के साथ देखी गई है। वह पाओगे अब तुम्हारा खजाना बांट रही है। गर्भघात को यह सुनते ही जैसे आकाश गिर पड़ा हो। वह चीखा, कराहा, मगर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वह घसीटते हुए अपने संग्रह के ढेर तक पहुंचा। वहां अब बहुत कुछ गायब था। उसने रोते हुए कहा, यह सब किस लिए था, किसके लिए था? फिर उसे वह युवा कितने याद आया। आपके पास सब कुछ है, असली भी लापता है, पर कुछ भी नहीं। गर्भघात की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसके जीवन में कोई पछतावा था। अगली सुबह गर्भघात किसी तरह आकाश में उड़ने की कोशिश करता है। वह अपने जीवन की आखिरी उड़ान भरता है, उन सारे स्थानों को जाता है जहां कभी उसने शिकार किया था, जहां दोस्तों को छोड़ा था, जहां कभी दया न दिखाई थी। वह एक पेड़ की शाखा पर बैठता है और पहली बार शांति महसूस करता है। खाली हाथ, खालीपन। वही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ दिन बाद उसी चट्टान पर एक नई पीढ़ी का गिद्ध बैठा था। वह गर्भघात की पुरानी गुफा देखता है और खाली। वहां बस एक पत्थर पर उकेरा है। जिन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया वो तो शायद डार्विन को रखा गया और उन्होंने जीवन को खो दिया। जिन्होंने कुछ बांटा उन्होंने अमृता पाई। लोभ और मोह का कोई अंत नहीं। जो जितना संग्रह करता है उतना ही अकेला होता जाता है। जीवन की सच्ची संपत्ति बांटने में है, संग्रह में नहीं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, दोस्तों संग शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए और ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।